हाँ, समाधान कल क्या कुछ हुआ था आप लोग की जो मांग थी? सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। कल हम लोग का जो 5 सूत्री मांग था, जो 27 अगस्त अनिश्चितकालीन धरना, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वावधान में हम लोग राजभवन के पास बैठे थे। कल विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी तथा उनके साथ 3 विधायक, एक तो माननीय राजेश कच्छप जी, एक माननीय सुदीप सोनू जी और एक उमाशंकर जी, और साथ ही साथ निदेशक मैडम जी और पंचायत के सचिव और एक मैडम जी और झारखंड प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी मुखिया कोने के साथ सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण वातावरण हुई, जिसमें पहला मांग हम लोग को सभी माननीय मुखियागणों को पहला बहुत ज़्यादा उत्साह था कि हम लोग को राज्य वित्त आयोग का राशि एकदम अतिशीघ्र मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि कुछ प्रक्रिया होता है, नियम है, प्रोटोकॉल है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति भी हो चुका है, लेकिन उसमें आयोग अनुशंसा करेगा विभाग को और विभाग फिर भेजेगा विधानमंडल को, तब उसके बाद राशि हम लोग को प्राप्त होगी। तो माननीय मंत्री ने आश्वस्त हम लोग को किए कि मेरा काम रहेगा विधान आयोग से अनुशंसा करवा के विभाग से हम विधानमंडल तक पहुंचा देंगे, उसके बाद आप लोग को राशि मिलेगी। इस पर हम लोग कहा कि तब हम खाली हाथ लौटेंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, खाली हाथ नहीं लौटे देंगे। तो माननीय विधायक गणों का जो अनटाइड फंड होता है, वहाँ से वही सब का फंड से 10% काट के हम लोग को देगा, मुखिया सबको देगा, जिसमें हम लोग अनुशंसा करेंगे और हम लोग जिसको चाहेंगे उन्हीं के अनुसार काम होगा। तो एगो ये भी खुशखबरी है, जैसे 10% में मान के चलिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 300 लाख तक आ सकता है। तो ये एगो सम्मानजनक थोड़ा सा हम लोग को मिला और आगे बजट के लिए आगे विधानमंडल जाएगा। दूसरा हम लोग को मांग पत्र था कि कोई भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका 30 लाख का बीमा हो, जिस पर उन्होंने सर्वसम्मति से एक निर्णय उचित बना के 5 लाख का बीमा हम लोग को स्वीकृत किए, माने देने के लिए पूरा सहमति भरे, तो हम लोग उस पर भी मान गए। और तीसरा हम लोग का मांग पत्र था कि केरल राज्य की तरफ पर मानदेय हो, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि केरल राज्य पर संभव नहीं है, बिहार राज्य की तरफ पर मानदेय हम आप लोग को देंगे। अब बिहार राज्य का मान के चलिए 5,000 हो, 7,000 हो, 10,000 हो, जो भी हो, तो बिहार राज्य के अंतर्गत हम लोग को मानदेय लगभग हमको लगता है कि 5,000 है या 7,000 है, वो हम लोग को प्रारंभ हो जाएगा। और चौथा हम लोग का मांग ही था कि जैसे मैया योजना, अबुआ आवास योजना, तो बहुत सा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड सदस्य गरीब हैं, मुखिया गरीब हैं, पंचायत समिति गरीब हैं और जिला परिषद भी गरीब है। तो मेरा उनसे आग्रह हुआ कि जो गरीब हैं, लाल कार्डधारी हैं, वैसे लोगों को आप वैसे योजना का लाभ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा अब उन्होंने हम लोग को कहा कि भाई सांसद विधायक चूँकि जनप्रतिनिधि होता है, ठीक है जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन एगो इसमें आप थोड़ा सा संशोधन कीजिए कि भाई जो लाल कार्डधारी हो यानी गरीब हो, लाल कार्डधारी रहेगा तो स्वाभाविक गरीब रहेगा, विधायक सांसद बन गया तो स्वाभाविक है कि उसके पास लाल कार्ड नहीं रहेगा, तो जो लाल कार्डधारी हो वैसे जनप्रतिनिधियों को योजना का लाभ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ हम कर सकते हैं, तो उस पर भी पूरा राजी हो गया। पाँचवा हम लोग का मांग था कि कोई भी जनप्रतिनिधियों को झूठा या वित्तीय अनियमितता का झूठा मूठा आरोप लगा के उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है, जिस पर हमने उसको उदाहरण बताया कि मांडर क्षेत्र के परवा किस्पोटा को बर्खास्त कर दिया गया। विभाग से निकलता है 4 जुलाई 2024 को एक चिट्ठी कि 15 दिनों के अंदर में आप जवाब दीजिए, आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप है, और 9 जुलाई को बिना पत्रांक दिनांक का डीसी यहाँ से एक चिट्ठी निकाल के उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हमने उसको कहा कि भाई तो संविधान का अनुच्छेद 30, 64, 142 का खुल्ला उल्लंघन है, बर्खास्त नहीं कर सकता था, अधिक से अधिक उसको निलंबन करता। तो विभागीय मंत्री ने कहा कि खैर हम बहुत ज़्यादा कानून नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा कीजिए अध्यक्ष महोदय, आप 5 प्रमंडलों से 3-3, 4-4 आदमी जो जानकार हो वैसे आदमी का एक आप कमेटी बनाइए 10 आदमी का, और विभाग के भी कुछ सलाहकार रहेंगे, और एक नियमावली हम बनवा देंगे आपको, और जो नियमावली बनेगा उसको हम कैबिनेट से पास करा देंगे। तो किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि को तुरंत बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। वो जो नियमावली बनेगा वो आप लोग का आने वाले कोई भी जनप्रतिनिधियों का नील का पत्थर साबित होगा। तो बड़ा अच्छा ही वाला पॉइंट रहा और तगड़ा पॉइंट रहा। इसके अलावा भी हम लोग हट के बात किए कि जैसे बहुत सारा मनरेगा का कार्य अभी प्रखंड से हो रहा है, टोटल काम, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पंचायत से काम हो, तो उस पर हम ही मौखिक रूप से तुरंत आदेश दे दिए मंत्री महोदय कि भाई सब काम मनरेगा वाला ब्लॉक से नहीं करा के आप पंचायत में कराइए। उसके बाद फिर और थोड़ा सा हट के हम बताए कि अभी जैसे अब वो आवाज़ दे रहे हैं, अब मान के चलिए जो लिस्ट बना हुआ है उसमें हम ज़्यादा बोलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। मान के चलिए 20 आदमी को हम अबू आवास दे रहे हैं, तो 20 आदमी को दे रहे हैं अबू आवास, और मान के चलिए 21 या 22 आदमी का अभी बरसात में घर धंस गया, कोई आदिवासी गरीब आदमी का,
और उसको हम चाहते हुए भी हमारा मन कर रहा है कि उसको आवाज़ देना चाहिए, पब्लिक कह रहा है उसको आवाज़ देना चाहिए, मंत्री भी चाहेगा कि उसको आवाज़ देना चाहिए, लेकिन सूची का एक गाइडलाइन हो गया कि सूची से जाना है। तो मेरा कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से इसमें भी संशोधन होना चाहिए, और अगर इसमें 20 नंबर से के बाद अगर 21 नंबर और 22 नंबर को देना हो तो एगो बैठक करके, एगो ग्राम सभा करके 21 नंबर 22 नंबर को हम लोग दे देंगे, ताकि जिनमिन आदमी को हम लोग दे सकें, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग मुखिया थे, इसका घर धस गया तो उसको हम लोग आवाज़ दे पाए। अब तो ऐसा है कि चाहते हुए भी उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि 1-2 रोज़ के अंदर में हमारे पास 4-5 आदमी आइए, इस पर हम कोई निराकरण इसका हम निकालते हैं। अब हम जो 5 सूत्री मांग पत्र था वो हम लोग का पूरा हो गया, इसीलिए हम लोग आज से पूरा हड़ताल हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। और सभी माननीय मुखियागण, झारखंड प्रदेश के सभी माननीय मुखियागण अपने अपने कामों में, अपने अपने क्षेत्रों में, पंचायतों में काम करने लगे हैं। आज भी मैं अपना पंचायत में, आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, पूरा का पूरा काम कार्य किए हैं। और आप सबका चैनल के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के 24 जिला के जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष और उसके पूरी टीम, प्रखंड और उसके पूरी टीम, पंचायत और उसके पूरी टीम, तमाम माननीय मुखियागणों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इसी प्रकार एकता बना कर रखें, ताकि और एकता का परिचय दें, ताकि हम लोग एक संगठित रहेंगे तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी मांग सकते हैं। आज देखिए हम लोग का मांग इतना जायज़ था कि सरकार देने पर मजबूर हो गई। और हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यह मांग भी कोई विशेष नहीं था। और 10वां दिन 11वां दिन हम लोग का आज वार्ता हुआ। सरकार चाहता तो पूर्व में भी ये धरना की ज़रूरत नहीं पड़ता। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा चैनल के माध्यम से सच्चाई बात बताना चाहिए। 2-2 बार हम लोग मांग पत्र, 7 सूत्री मांग पत्र दिए। अगर उस पर अगर काम हो जाता और मांग मान ली जाती तो हम लोग को धरना में बैठने की ज़रूरत नहीं था। फिर हम लोग प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री से, 30 अगस्त को एक आवेदन दिए मिलने हेतु और वार्ता करके अपना बात को रखेंगे कह के। कोई आश्वास, कोई समय नहीं, कोई मतलब नहीं, एकदम पंगु की तरह। तब लाचार बस हम लोग विवश होकर धरना में बैठे। और हमको लगता है कि अगर कर वार्ता नहीं होती तो आज चूँकि आज 12वां दिन था, 13वां दिन से हम लोग बहुत उग्र हो जाते। उसके बाद तो पुतला दहन, घेराव वगैरह वगैरह बहुत सारा एकदम उग्र रूप हो जाता आपका तहस नहस। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम मीडिया बंधुओं को, यूट्यूब चैनल वालों को, टीवी वालों को, प्रेस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं कि आप ही लोग के बदौलत मेरा जो मांग पत्र है वो पूरा चारों ओर गूंजने लगा। और इतना ज़ोर से गूंजा कि मंत्री को लाचार होकर हमारे धरना स्थल पर आके सभी मांग को मानने पर मजबूर हुए। हम पुनः आप लोगों को बारंबार धन्यवाद और आभार दे रहे हैं कि आप लोग इसी प्रकार हम लोग का, सभी माननीय मुखियागणों का इसी प्रकार मदद करते रहें, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है और आप ही लोग के बदौलत हम लोग का मांग माना गया। हम पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। जोहार। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं।